नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो चलिए आज हम आपको नाग पंचमी के बारे में बताते हैं। दोस्तों, श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार नाग देवता की पूजा करने से सर्पदोष से मुक्ति मिलती है। जो नाग स्वप्न में दिखाई देते हैं उनसे मुक्ति मिलती है। राहु संबंधित दोषों का निवारण होता है और नागों का भय समाप्त होता है। नागों को धन का रक्षक भी माना जाता है। नागों की पूजा अर्चना करने से धन लाभ भी प्राप्त होता है। भगवान भोलेनाथ जी को भी नाग देवता अति प्रिय हैं। भगवान विष्णु जी भी नाग की शैया पर लेटे हुए होते हैं। तो यदि हम नागों की पूजा करते हैं तो भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। जीवन के कई प्रकार के संकटों का नाश होता है। मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। श्रावण का महीना भोलेनाथ जी की पूजा का महीना होता है। शिवलिंग के अभिषेक का महीना होता है। तो कहीं ना कहीं भगवान भोलेनाथ जी के अति प्रिय नाग, जो भगवान भोलेनाथ जी के गले का आभूषण होते हैं, उनका विशेष रूप से पूजन किया जाता है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में शेयर करेंगे कि किस प्रकार नाग पंचमी का पूजन करें। इस दिन मिट्टी से, गाय के गोबर से, जौ के आटे से, गुड़ से, विभिन्न तरीकों से नाग देवता बनाए जाते हैं। तांबे या चांदी के भी नाग देवता बनाए जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है। यदि आप इस प्रकार से नहीं बना पा रहे हैं तो किसी भी शिवालय में जाकर के, जो शिवलिंग होते हैं, वहाँ नाग देवता अवश्य रहते हैं। या फिर आपके पास कोई फोटो या प्रतिमा है भोलेनाथ की, तो उनके गले में सर्प रहते हैं, आप पूजा अवश्य कर सकते हैं। वैसे ये पूजा हमें घर या घर के मंदिर में के अंदर नहीं करनी चाहिए। किसी खुले स्थान, छत, बालकनी या शिवालय में जाकर करनी चाहिए, या फिर किसी वृक्ष के नीचे ये पूजन करना चाहिए। पूजा स्थल के पास एक स्वास्तिक बना लीजिए और उसके ऊपर दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। फिर आप नरम नरम दुर्वा, क्योंकि देखा जाता है ज़्यादातर घासों में सर्प होते हैं, इसीलिए दुर्वा के ऊपर आप मदार का पत्ता या वट वृक्ष का पत्ता या फिर अरवी का पत्ता भी ले सकते हैं। इसको दुर्वा के ऊपर 2 पत्ते रख कर बनाए हुए नाग नागिन को विराजमान कीजिए बगल में। इसके बाद आप इनके ऊपर जल छोड़िए। आप एक थाली में धूप, दीप, गाय का कच्चा दूध, धान का लावा, मूंग, बाजरा, बेलपत्र आदि ले लीजिए। शिवलिंग की पूजा करने के लिए कोई भी लाल फल और फूल ले लीजिए। सुगंधित चीज़ें अति प्रिय होती हैं नाग देवता को। विशेष रूप से आप अक्षत, रोली, चंदन आदि ले लीजिए। नाग के लिए विशेष वस्त्र बनाए जाते हैं। खीर या बतासे का भोग लगाया जाता है। कोई भी मीठा ले सकते हैं। जल से स्नान कराने के बाद आप धूप आदि भी जला दीजिए। फिर उसके बाद गाय के कच्चे दूध से स्नान कराएं। देखिए, नाग के अंदर बहुत ज़्यादा विष होता है, इसीलिए विष को शांत करने के लिए हमें कच्चे दूध से ही स्नान कराना होता है। नाग नागिन के अलावा 5 या 7 उनके बच्चे बनाकर भी आप साथ में पूजन कर सकते हैं। स्नान कराने के बाद आप कलावा वस्त्र के रूप में समर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा आपको किचन के दरवाजे के बाहर या फिर घर के मुख्य दरवाजे के बाहर आप नाग नागिन और 5-7 नाग बनाकर भी आप उनका पूजन कर सकते हैं। इस पूजन में आप सर्प को चंदन अवश्य लगाएं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सर्पों को चंदन का वृक्ष अति प्रिय है। इसके अलावा सिंदूर, अक्षत और चमेली का फूल, जो भी सुगंधित पुष्प हैं, आप अर्पित कीजिए। आप इस पूजन को मदार के वृक्ष या पीपल के वृक्ष के नीचे या फिर जहाँ कहीं भी सर्प पाए जाते हैं वहाँ जाकर इस पूजन को आप कर सकते हैं। सुगंधित फूल अर्पित करने के बाद मूंग, गुड़, बतासा, इत्र आदि का प्रयोग करें। जो भी चीज़ें सुगंधित हों और शीतलता प्रदान करें वो अर्पित करें। जो भी प्रसाद आदि आप चढ़ाते हैं उसको घर न लाएं,
किसी को जैसे सपेरे को दे सकते हैं। अगर सपेरे ना आए तो ये सामग्री भोग लगाई हुई आप किसी वृक्ष के नीचे जैसे पीपल आदि के नीचे रख सकते हैं, पर घर का कोई सदस्य ये प्रसाद नहीं खाएगा। उसके बाद कपूर से अवश्य आरती करें, फिर कुछ दक्षिणा चढ़ाएं और आप ये सब सपेरे को दे दें। फिर आरती करने के बाद नाग देवता से प्रार्थना करें और कहें, हे नाग देवता, आप जहाँ कहीं हैं आप हमें वहीं से आशीर्वाद प्रदान करें। आप अपना दर्शन मेरे घर पर कभी ना दें। आप अपना आशीर्वाद सदैव हमारे परिवार पर बनाए रखें। आप जो मूर्तियाँ बनाए हो उसको घर में विसर्जित ना करें, किसी नदी आदि में ले जाकर विसर्जित करें। देखिए, इस दिन चांदी के सर्प या फिर तांबे के सर्प शिवालय में दान करने का विशेष महत्व है, या फिर किसी बहते हुए पानी में विसर्जित कर सकते हैं। इससे हमारे सर्प दोष या कई प्रकार के संकट दोष समाप्त हो जाते हैं। नाग पंचमी में हमें क्या नहीं करना चाहिए? इस दिन हमें धरती को नहीं खोदना चाहिए, घास आदि को भी नहीं उखाड़ना चाहिए, पौधारोपण भी इस दिन नहीं करना चाहिए। इस दिन सर्प नहीं मारना चाहिए। इस दिन बेल पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, बेल का जूस भी न ग्रहण करें। इस दिन नाग नागिन का जोड़े में ही पूजन करना चाहिए, अकेले पूजन नहीं करना चाहिए। घर में विसर्जन बिल्कुल भी ना करें, घर के बाहर विसर्जन करना होता है। प्रसाद और पूजा सामग्री घर में ना लाएं, सपेरे को दान में दे दें। इस प्रकार आप नाग पंचमी की पूजा संपन्न कीजिए। नाग देवता आपका कल्याण करें। ओम नमः शिवाय। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में नाग देवता की जय अवश्य लिखें।